नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। नाथूराम गोडसे का नाम सुनते ही कई लोगों की भौहें तन जाती है, लेकिन आने वाली 26 तारीख को जब हमारा देश अपने गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उसी 26 तारीख को एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। ये फिल्म तो रिलीज होगी 26 जनवरी को, लेकिन इससे पहले युद्ध सड़क पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों पर जो 3 मिनट 10 सेकंड का टीजर लॉन्च किया गया है, राजकुमार संतोषी जो 9 साल बाद निर्देशन के क्षेत्र में वापसी करते हुए गांधी गोडसे एक युद्ध नामक फिल्म लेकर आ रहे हैं, इस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दिया है। दरअसल हमारे देश में अलग अलग विचारधारा है। अब तक हमने गांधी की विचारधारा को खूब सुना और समझा, लेकिन फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने यह साहस दिखाया है कि गोडसे की विचारधारा को भी लोगों के सामने लाया जाए। यही कारण है कि कुछ लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू महासभा की ओर से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठी है। इस फिल्म में गांधी की भूमिका में हैं गुजराती फिल्म डायरेक्टर दीपक अंतानी और नाथूराम गोडसे की भूमिका में हैं चिन्मय मंडलेकर। इन दोनों ही कलाकारों की भूमिका को तो हम फिल्म में ही समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो 3 मिनट 10 सेकंड का टीजर जिसे आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, ये तेजी से वायरल हो रहा है। संवाद अदायकी भी गजब की है। लोग जानना समझना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण था कि नाथूराम गोडसे, जिसने पहले कभी कोई अपराध नहीं किया, तो आखिर ऐसे कौन से कारण निर्मित हो गए जो नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की सरेआम हत्या करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने अदालत में जो अपना बयान दिया वह भी गूगल में उपलब्ध है। उस पूरी घटना को नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने एक किताब की शक्ल में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। दबी जुबान में ही सही, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गोडसे को भी जानना समझना चाहता है, लेकिन हमारे देश की राजनीति जो अपने ढंग से लोगों को देखने के लिए मजबूर करती है, उनके पैमाने धर्मनिरपेक्षता से लेकर विचार अभिव्यक्ति तक अलग अलग होते हैं। जब जोर जोर से किसी गलत बात को भी बार बार कहा जाए तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए वही सच नजर आने लगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर अधिकांश लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा को आत्मसात करते हैं, लेकिन जब वैचारिक आज़ादी की बात आती है तो गोडसे को भी जानना समझना बहुत जरूरी है। सन 1948 की 30 जनवरी की वो तारीख जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, तो हर 30 जनवरी को लोग मौन धारण करते हैं, गांधी जी के प्रति श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में गांधी जी के अनुयायी और गांधीवादी और गांधी जी के समर्थकों के लिए भी यह जानना समझना भी जरूरी है कि आखिर गांधी जी की हत्या के बाद किस तरह से नरसंहार हुआ था, किस तरह से अदालती प्रक्रियाएं चली और नाथूराम गोडसे ने भरी अदालत में जो कुछ कहा, अपनी बातों को रखा। तथ्यात्मक रूप से कही गई उनकी बातें भले ही उन्हें फांसी के फंदे से दूर नहीं रख सकी, लेकिन एक इंसान के मन में क्या चल रहा है जो इतना बड़ा कोई कदम उठा ले। जिस वक्त देश विभाजन के साथ ही सही आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब नाथूराम गोडसे ने यह दुस्साहस किया दिल्ली के बिरला हाउस में जब महात्मा गांधी प्रार्थना के लिए जा रहे थे। ये फिल्म कैसे होगी ये दावा अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह का ट्रेलर प्रस्तुत हुआ है, उसके बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, वहाँ लोग प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं कि जी 26 तारीख को गांधी गोडसे एक युद्ध नामक फिल्म आ रही है, उसी 26 तारीख को पठान फिल्म भी रिलीज हो रही है। पठान के साथ जुड़े हुए विवादों को आज मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा। सभी को मालूम है कि किस तरह से पठान का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तब भगवे का अपमान कैसे हुआ था। जिस ढंग से भगवा रंग को जानबूझकर प्रस्तुत किया, वहां लोगों ने तीखी टिप्पणी की और सोशल मीडिया के माध्यम से पठान के बायकॉट का अभियान भी चलाया गया। गोडसे की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखने वाले इस फिल्म को भी बायकॉट कर सकते हैं। हमारे देश में विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी के अपने मायने हैं, अपनी मर्यादा है कि कहाँ किस ढंग से हम अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक कतई मतलब नहीं है कि धर्म और आस्था का सीधे तौर पर मजाक उड़ाया जाए, अपमान किया जाए। वही गांधी हत्या का विषय
पूरी तरह सैद्धांतिक है, जिसमें न्यायालय में फैसला भी आ चुका है, लेकिन आज न जाने किन कारणों से नाथूराम गोडसे के बारे में लोगों को कम कर बताया जाता रहा। सोशल मीडिया के दौर में लोग मर्यादा भूलकर कई बार आतंकियों का महिमा मंडन इस तरह से करते हैं मानो वो कोई देशभक्त हों। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप 26 जनवरी का इंतजार करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर गोडसे की विचारधारा क्या थी और गांधी की विचारधारा क्या थी। आखिर ये वैचारिक युद्ध कहाँ तक जाएगा। हमें भी इंतजार रहेगा गांधी गोडसे एक युद्ध का। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, हम उन्हीं विषयों को सामने रखते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। हमें आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा बनी रहती है। कमेंट सेक्शन में जाकर इस बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। राष्ट्रबोध के जनमंच के साथ लगातार बने रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।